तो सबसे पहले देखिए मैं कोड पेन की वेबसाइट पे आ गया हूँ और हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML। तो डॉक टाइप बेसिकली हमें बताएगा कि डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। इसके बाद मैंने HTML लैंग्वेज सेट कर दिया इंग्लिश, और HTML टैग के अंदर हमें हेड एलिमेंट लिखना है जो हेड में जाएगा। फिर आप टाइटल ले सकते हो और टाइटल में मैंने लॉगिन फॉर्म दे दिया है। टाइटल के बाद हम यूज करेंगे मेटा कैर सेट। तो कैरेक्टर सेट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसकी वैल्यू होगी UTF-8। फिर जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है दोस्तों वो है मेटा नेम व्यू पोर्ट, और इसका कंटेंट आपको पता होगा, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, और इसके साथ ही हम दे देंगे इनिशियल स्केल 1.0। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि हमारा हेड एलिमेंट के अंदर ये चीज़ें जो आपको हर पेज पर देना होता है, तो वो हमने यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद लिंक रेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि कोड पेन में CSS के लिए ऑलरेडी स्पेस है यहाँ पर। तो हम सीधा फिर हम बॉडी से स्टार्ट कर लेंगे। तो बॉडी स्टार्ट एंड एंड टैग मैंने दे दिया है और HTML क्लोज कर दिया है। इसके बाद हम एक कंटेनर ले लेते हैं जिसके अंदर सारा का सारा कंटेंट हम डाल देंगे। फिर हम एक H1 ले लेते हैं और उसमें वेलकम बैक लिख देते हैं जो टॉप पर आएगा। अब नीचे आप देख सकते हो इसका आउटपुट भी आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो इस कारण से मैंने कोड पेन लिया है ताकि आपको आसानी से HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिख कर दिखाऊं, आपको सिखा दूं और आप आसानी से समझ सको। इसके बाद देखिए हम एक फॉर्म लेंगे, फॉर्म का एक्शन, क्योंकि हमें अभी फॉर्म के साथ कुछ सर्वर पे डेटा सेंड नहीं करना, तो मैं एक्शन हैश ले लूँगा, कुछ भी नहीं हो। अगर बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ भी ना हो, क्योंकि हम इसमें नॉर्मल एक HTML CSS के थ्रू फॉर्म बनाना सीख रहे हैं। फॉर्म के अंदर हमने एक डिव लिया है और ये एक सेक्शन है बेसिकली इनपुट फील्ड का। तो इस इनपुट फील्ड में सबसे पहले हमें क्या लेना है, हम लेंगे लेबल। लेबल हमें यूज करना होता है हमेशा, ध्यान रखिए ये ज़रूरी होता है, स्क्रीन रीडर्स के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। और लेबल में हम दे देंगे किसके लिए लेबल है, ये लेबल होगा यूज़र नेम नाम के कंट्रोल के लिए। तो यहाँ पर दिखेगा यूज़र को यूज़र नेम, और हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, उसके लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट दे दिया। इसकी ID और नेम हम यूज़र नेम ले लेते हैं जो आपके लेबल के फॉर में जो है वैल्यू उससे मैच होना चाहिए। प्लेस होल्डर हम दे देते हैं यहाँ पर एंटर योर यूज़र नेम, ताकि यूज़र को समझ में आए कि क्या एंटर करना है यहाँ पर। चलिए यूज़र नेम तो हो गया। अब हम यूज़र नेम के बाद ले लेते हैं एक पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए भी हम एक फिर से एक डिव ले लेते हैं, डिव क्लास इक्वल टू इनपुट फील्ड, और यहाँ क्लोज कर लिया। देन हम इसमें फिर से लेबल ले लेंगे और इस बार लेबल फॉर इक्वल टू हमारा पासवर्ड हो जाएगा। ऊपर हमने यूज़र नेम लिया था, यहाँ पर पासवर्ड हो जाएगा। अब हम लेबल में पासवर्ड दिखा देंगे, और आपको पता होगा कि पासवर्ड बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, तो इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड जब आप करोगे तो आपका एक पासवर्ड वाला आपका इनपुट फील्ड बन जाएगा, और इसकी ID और नेम हम पासवर्ड दे देंगे, क्योंकि हमने ऊपर में भी लेबल फॉर इक्वल टू में पासवर्ड लिखा है। तो देखिए ये बेसिक सा HTML हमने रेडी कर दिया है, और यहाँ पर आई थिंक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, बटन रह गया है, तो अब हम बटन एक बना लेते हैं। तो पहले इसको हम क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ डिव कंप्लीट होने के बाद हम यूज कर लेंगे एक बटन के लिए। हम ले लेते हैं एक, चलिए बटन टैग ले लेते हैं।
तो बटन टाइप इक्वल टू सबमिट हम दे देते हैं, सबमिट, क्योंकि हमने ऊपर में फॉर्म दिया हुआ है, एक्शन दिया हुआ है। और इसमें हम सिर्फ लिख देते हैं लॉगिन। अभी कुछ होगा नहीं, ऑन क्लिक वगैरह हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी हमें सिर्फ आपको दिखाना है किस तरीके से एक फॉर्म बनता है। तो देखिए लॉगिन फॉर्म बन गया, ये बेसिक HTML है। अब हम इसमें स्टार्ट कर देंगे CSS। तो CSS के थ्रू हमारा पेज जो है उसका लुक एंड फील अच्छा हो जाएगा। तो बॉडी के अंदर सबसे पहले, एक मिनट, तो सबसे पहले हम बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं और बॉडी के अंदर हम सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लाइट पिंक। चलिए, ये लाइट पिंक ले लिया। देखिए नीचे चेंज भी हो रहा है, जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं ऑटोमेटिकली ऑटो सेव हो जाता है। इसमें हम पैडिंग दे देते हैं 30 पिक्सल का पूरे पेज पर। फिर बॉर्डर हम ले लेंगे, बॉर्डर की ज़रूरत वैसे नहीं है यहाँ पर, तो हम ले लेंगे जस्टिफाई कंटेंट। इसको हम वैल्यू दे देंगे सेंटर, ताकि हमारा सेंटर में कंटेंट आ जाए। उससे पहले हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं। ऑलराइट, तो फ्लेक्स करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, डेटा हमारा सेंटर में आ गया। अब इसको बिल्कुल बीचों बीच करने के लिए वर्टिकली अलाइन आइटम्स भी हम सेंटर कर देते हैं और इसकी मिनिमम हाइट हम सेट कर देते हैं 100 VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली हम चेंज कर देते हैं, इसका ले लेते हैं सैंस सेरिफ। ऑलराइट, तो ये हमारा बेसिक रेडी हो गया बॉडी का CSS। इसके बाद हम चलते हैं कंटेनर पे और कंटेनर को हम अपडेट कर देते हैं। कंटेनर में हम ले लेते हैं बैकग्राउंड, इसका सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या अच्छा लगेगा, डार्क टील ठीक रहेगा, नहीं अच्छा नहीं लग रहा। तो पिंक कैसा लगेगा वो पता नहीं चल रहा है, तो मे बी ग्रे, नो नॉट मैचिंग, तो वाइट ले लेते हैं FFF, ठीक है। चलिए वाइट ले लेते हैं, वाइट से कंटिन्यू कर लेते हैं। वाइट के बाद हम पैडिंग इसमें दे देते हैं 30 पिक्सल्स का। ये देखिए पिक्सल्स आ गए 30 पिक्सल्स। यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल्स, वो सही रहेगा। ओके, अब बॉर्डर देख लीजिए। अब उसके बाद हम बॉर्डर शैडो दे देंगे, तो शैडो से दोस्तों काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ जाता है। तो इसमें हम दे देते हैं 0010px और RGBA अल्फ़ा भी दे देंगे 00 एंड 0.2 ले लेते हैं। चलिए 0.2, हाँ ऐसे। तो ये हमारा कंटेनर हो गया। अब देखिए कितना प्यारा इफेक्ट आ गया है। अब हेडिंग को हम H1 को टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देते हैं और इसका जो मार्जिन है बॉटम में हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 20 पिक्सल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इनपुट फील्ड। तो जितने भी इनपुट फील्ड हमारे मैंने जो बनाए थे उसको हम टारगेट कर लेते हैं। इनपुट फील्ड में क्या होना चाहिए, हम दे देते हैं मार्जिन बॉटम, ताकि वो थोड़ा सा स्पेस हो जाए। और इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 15 पिक्सल, ठीक है। ये देखिए अब स्पेस आ गया यूज़र नेम और पासवर्ड के बीच में और लॉगिन के बीच में। तो ये हो गया मार्जिन। अब हम लेबल पर चलते हैं। लेबल का हम डिस्प्ले ब्लॉक लगा लेते हैं एंड इसके बाद हम इसको मार्जिन भी दे देते हैं। मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल ठीक रहेगा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं इनपुट। देखिए अब इनपुट उसमें हमारे पास टाइप हमने 2 यूज किया है। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट यूज किया है और इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड यूज किया है। तो इन दोनों को टारगेट करने के लिए हम कुछ इस तरीके से CSS में कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने टारगेट कर लिया है टेक्स्ट और पासवर्ड। अब इसके CSS में हम क्या लिख लेते हैं, हम इसको सबसे पहले इसकी विड्थ हम सेट कर देते हैं 100%, ठीक है। तो ये 100% ले लेगा। पैडिंग इसको हम दे देते हैं 10 पिक्सल का। बॉर्डर हम ले लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड कर लेते हैं, ठीक है। और इसका कलर हम दे देते हैं तो CCC, ओके। तो देखिए अब कितना प्यारा सा आपका टेक्स्ट बॉक्स का डिज़ाइन चेंज हो गया है। इसमें एक चीज़ और रह गई है दोस्तों, वो है इसका बॉर्डर।
बॉर्डर रेडियस एक्चुअली, हाँ, तो बॉर्डर रेडियस देने से इसमें काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। तो 5 पिक्सल का मैंने दे दिया। अब रह गया हमारा लास्ट में बटन। तो बटन देखिए अभी सिंपल सा है, तो बटन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसमें दे देते हैं 4CAF50। तो ये देखिए ग्रीन सा कलर आ गया है इसमें, और इसका कलर हम कर देते हैं वाइट। देखिए काफ़ी अच्छा हो गया। अब हम इसमें देते हैं पैडिंग 10-20। देखिए बटन बड़ा हो गया। और बॉर्डर दे देते हैं नन, इसमें बॉर्डर हटा देते हैं। और एक चीज़ रह गई बॉर्डर रेडियस, और इसमें हम दे देते हैं 5 पिक्सल। तो देखिए ये हमारा बटन तैयार है। और इसके ऊपर जब कर्सर आप ले जाओगे तो आपको पॉइंटर दिखाना है ताकि लिंक लगे, तो वो भी हमने कर दिया। अब बटन के होवर पे हम इसको थोड़ा सा हल्का सा इसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं, तो उससे लुक एंड फील काफ़ी अच्छा आ जाता है जब आप माउस ओवर करो। तो चलिए फॉर्म तैयार है। ये रहा आपका यूज़र नेम, ये रहा आपका पासवर्ड, और ये माउस ओवर करेंगे तो आपको इफेक्ट आएगा। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में।